my bookworm. Today we are going to study class 10th math exercise 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। फर्स्ट वाला पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ये क्या कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये लीनियर इक्वेशन का ये प्रॉब्लम है, तो फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो किसके मेथड से? बाय एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करना है। सेकेंड वाला क्या कह रहा है कि 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कि 5 साल पहले नूरी का एज 3 गुना था सोनू के। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, और 10 साल बाद क्या हो जाएगा? नूरी का एज 2 गुना हो जाएगा सोनू के। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? देखिए ये सॉल्यूशन इसका समझते हैं हम लोग अब कि 5 years लेटर ये नूरी का एज थ्राइस था, 3 गुना था सोनू के, ठीक है। और 10 साल बाद नूरी का एज 2 गुना हो जाएगा सोनू से। तो प्रेजेंट एज इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे कि लेट्स द प्रेजेंट एज सोनू एंड नूरी, ठीक है। लेट नूरी प्रेजेंट एज एक्स मान लेंगे एंड सोनूज एस लगा दे, प्रेजेंट एज इक्वल टू वाई, ठीक है। सोनू का एज वाई कर लेते हैं। तो 5 years एगो क्या हो जाएगा इसका? 5 years एगो इसका हो जाएगा। देखिए अभी अगर x ईयर है तो 5 साल पहले 5 कम रहेगा, है कि नहीं? हाँ। और फिर देखिए अगर दोनों का इक्वल हमको करना होगा, मान लीजिए तो वाई सोनू का प्रेजेंट टेंस क्या 5 साल पहले क्या हो जाएगा? तो वाई में से भी 5 घटाएंगे। मान लीजिए अभी मेरा एज 20 साल है, ठीक है। तो 5 साल पहले मेरा 5 घटाएंगे 15 साल। तो अभी अगर नूरी का एक्स है तो इसमें से 5 घटाएंगे, और सोनू का वाई है तो इसमें से भी 5 घटाएंगे। मगर ये क्वेश्चन में क्या करा है? 3 गुना है 5 साल पहले ये, ठीक है। ये 3 गुना है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तब जाके दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जैसे अगर हम मान लीजिए सपोज डेट कि ये मान लीजिए कि ये 50 है और ये 5 है। अगर हम कहेंगे 5 का ये 3 गुना है तो इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो वो दोनों आपस में इक्वल होगा। हाँ, तो इसी तरह ये इक्वल यहाँ नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 गुना है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यही बच्चे गलती अक्सर कर जाते हैं। तो इससे क्वेश्चन बन जाता है कि x - 5 इक्वल टू 3 से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, और 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। और वेरिएबल एक साइड x y एक साइड करते हैं और नंबर एक साइड करते हैं। तो x - 3y हो जाएगा और -15, और ये माइनस में इक्वल टू के इधर आएगा तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। तो x - 3y इक्वल टू -10 और +5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और माइनस हो तो घटेगा। 15 में से 5 गया, कितना हो गया? 10 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए फ्रॉम फिर इक्वेशन से चलते हैं कि 10 years लेटर। यहाँ पे लिखेंगे 10 years लेटर नूरी का एज 2 गुना रहेगा, ठीक है। नूरी का एज x है, और देखिए लेटर, देखिए पहले फिर समझते हैं कि 10 years लेटर मतलब क्या था? बाद में। हाँ, तो अभी अगर नूरी का एज x है, 10 साल बाद प्लस में 10 ऐड होगा ना, और फिर मान लीजिए अभी मेरा x मान लीजिए 10 years है, तो बाद में 10 और ऐड हो जाएगा, तो 10 10 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इसमें भी बाद में 10 साल बाद क्या हो जाएगा? x अभी प्रेजेंट एज है तो 10 साल बाद 10 और ऐड करेंगे। y में भी क्या हो जाएगा? 10 और जुड़ जाएगा, 10 साल और बड़ा हो जाएगा ये,
तो ये 2 गुना है, ये ना 2 गुना है, तो इसमें मल्टीप्लाई 2 गुना नहीं करेंगे, अगर बराबर इसको करना है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, यहीं पे बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। x प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 2 से y में मल्टीप्लाई होगा तो 2y और प्लस 10 2 जा 20। अब देखिए x और ये वाला इक्वल टू किधर आएगा तो 2y और इक्वल टू ये प्लस 20 और ये क्या है -10 हो जाएगा, प्लस में से इधर आएगा तो -10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। तो इन दोनों को देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो। चलिए लिखते हैं, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, ये x माइनस 3y इक्वल टू -10 और सेकेंड क्या है कि x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3x और प्लस 2y केवल y हो जाएगा, और बड़ा वाला का चिन्ह माइनस तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। हाँ, -10 क्या हो जाएगा -20, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20 निकल के आ गया, यानी कि सोनू का एज 20 साल है। हाँ, अब इसी को इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में किसी में भी पुट करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू -10 है। देखिए x माइनस 3y इक्वल टू -10, तो यहाँ पे x का x लिखेंगे, 3 का ये माइनस है। ठीक है, ये 3 और मल्टीप्लाई ये y इक्वल टू 20 है, तो 20 लिखेंगे इक्वल टू -10 हो जाएगा। x और -320 से 3 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इक्वल टू -10 हो जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल टू ये माइनस में इक्वल टू के इधर आएगा तो 60 प्लस में 50 हो जाएगा और -10, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। ठीक है, तो नूरी का एज 50 हो जाएगा और सोनू का एज 20 हो जाएगा। यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं कि नूरी एज इक्वल टू 50 ईयर्स और सोनू एज इक्वल टू 20 ईयर्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।